सिम्पसन 3/8 रूल। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है इंटेग्रल x नॉट टू x एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला हमने याद कैसे रखना है, यहाँ पर 3/8 लिखा है तो हम 3/8 h लिखेंगे। सिम्पसन 1/3 में 1/3 था तो हमने यहाँ पर 1/3 h लिखा था, लेकिन यहाँ पर 3/8 है तो 3/8 h लिखेंगे। आगे फॉर्मूला है y नॉट प्लस वाई एन, एंड पॉइंट्स वाले कोऑर्डिनेट्स प्लस 2 मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कौन से होते हैं, y3 y6 y9। मतलब यहाँ पर 3 का टेबल लिखा है 3 6 9, तो यहाँ पर ऐसे और भी जितने भी होंगे तो सारे 2 के साथ मल्टीप्लाई में लिखनी है, एडिशन में लिखनी है, प्लस 3 बाकी जो रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स होंगे। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -3 to 3 x for dx बाय टेकिंग 7 ऑर्डिनेट्स। अब ऑर्डिनेट्स क्या होती हैं, ऑर्डिनेट्स ये वाले होते हैं y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6, ये ऑर्डिनेट्स है। 7 ऑर्डिनेट्स काउंट करने हैं, कितने ऑर्डिनेट्स हुए ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्डिनेट्स तो कंप्लीट हो गए। लेकिन यहाँ पर n लास्ट में कौन सा 6, तो इस तरह हमें पता चला हमें n क्या लेना है, यहाँ पर 6, मतलब जितने भी ऑर्डिनेट लिखे होंगे उससे एक कम n लेना है। अब कंपेयरिंग गिवन इंटीग्रल को इस इंटीग्रल से कंपेयर करना है, जैसे हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी x4, x नॉट की वैल्यू -3, xn की वैल्यू 3। आगे हमने निकालना होता है h के लिए फॉर्मूला होता है xn माइनस x नॉट डिवाइडेड बाई n। xn की वैल्यू है 3, माइनस फॉर्मूले में निशान है तो वो फॉर्मूले का माइनस निशान लगाया। उसके बाद x नॉट भी वैल्यू -3 ही है, माइनस माइनस प्लस, तो 6/6 बन गया विच इज इक्वल टू 1। तो इस तरह h की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। आगे हमने बनाया टेबल। टेबल के लिए सबसे पहले x नॉट की वैल्यू तो -3 है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x4। y नॉट हमने लिखा f ऑफ x 0, मतलब फंक्शन में हमने x नॉट पुट करना है, x नॉट हमारा -3 था तो यहाँ पर -3 पुट किया, -3 की पावर 4 81। अब ये 81 कैसे बना है वो देख लो, ये था -3 तो हमने क्या किया -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। लेकिन निशान देखो कौन सा लगेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो निशान हो गया प्लस का। इसी तरह हमने आगे करना है x1 हमारा निकलेगा x नॉट प्लस h, x नॉट की वैल्यू -3, h की वैल्यू 1 तो ये बन गया -2। y1 हम कैलकुलेट करेंगे f ऑफ x 1 पुट करके, तो x1 हमारा निकला -2, तो -2 की पावर 4 करेंगे फंक्शन को देखते हुए, तो -2 की पावर में 4 इसी तरह से करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा 16। -2 की पावर 4 मतलब -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये बन गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस का निशान आ गया। ऐसे हम x2 कैलकुलेट करेंगे, x2 के लिए x1 प्लस h, तो -2 प्लस 1 -1। ऐसे x3 कैलकुलेट करेंगे, x2 प्लस h, x2 की वैल्यू निकली थी -1, तो -1 प्लस 1 माइनस माइनस 0। ऐसे हम इसके कोरेस्पोंडिंग y की वैल्यू निकालते हुए y2 जब निकालना है तो फंक्शन में x की जगह पर x2 की वैल्यू तो -1 थी, अब -1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो, ऊपर पावर देखनी है, पावर पॉजिटिव या नेगेटिव है उस हिसाब से हम निशान लगा देंगे। आगे y3, तो x3 पुट किया है फंक्शन में, फंक्शन पर तो 0 निकला हुआ x3 का आंसर, तो फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 ही बन गया। ऐसे बाकी सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे हम। उसके बाद है हमारे पास टेबल हमने बना लिया, जितनी भी वैल्यू कैलकुलेट की थी उसका हमने टेबल बना लिया। टेबल पे हमने ऑर्डिनेट्स भी लिख लिए हुए हैं, सिम्पसन रूल लगाया, तो ये देखिए सिम्पसन रूल यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। 3/8 h, y नॉट यहाँ पर था yn, लेकिन हमारा लास्ट ऑर्डिनेट निकला 6 तक, तो हमने यहाँ पर 6 लिखा, प्लस 2 मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल होते हैं y3 लिखना था और y6 और y9। y6 तो हमने ऑलरेडी लिख दिया हुआ यहाँ पर, तो 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही रह गया y3, वो लिख दिया, बाकी जितने भी रह गए थे वो 3 प्लस होके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी है सारी हमने, तो हमारा आंसर आ जाएगा वैल्यूज पुट करने के बाद। तो हमने y0 की वैल्यू पुट की 81, y6 की वैल्यू की 81, प्लस 2 y3 की वैल्यू 0 प्लस 3 बाकी सारी वैल्यूज, इन सबको ऐड किया,
0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 0 होता है। 81 + 81 162। आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 102 आंसर आ गया। फिर इन दोनों को ऐड किया मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 8 तो हमारा आंसर आ जाएगा 99। तो ये हमारा हो गया सिम्पसन 3/8 यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट मेथड का नाम है वेडल्स रूल। इसका भी यूज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए किया जाता है। हमारे पास डिफरेंट रूल है। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है लेकिन क्वेश्चन का आंसर हम किसी भी रूल से यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला देखो क्या होता है। इसका फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। इसका फॉर्मूला सबसे हटकर होता है और रिमेंबर करने के लिए ट्रिक देखो क्या है। वेडल्स रूल के लिए ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा 3/10h सबसे पहले। उसके बाद लिखा है y0 + 5y1 y2 6y3। तो ये याद कैसे रखना है ये देखो। इसका कोफिशिएंट देखो क्या है। y0 के आगे कोफिशिएंट 1 5 तो क्या बन गया 15 1 6 16 1 5 15। तो हमने लिख लिया इसका 15 16 15। अब देखो 15 दो बार हो गया हमने आगे एक 2 लिख दिया। बस ऐसे याद रखना है। 5 दो बार हो गया तो हमने 2 लिख दिया। ये रहा 2। फिर उसके बाद 2 के बाद क्या था 5 5 लिख लिया। फिर 1 6 1 5 फिर 2 आ गया। फिर यही रूल चलना है 15 16 15 25 16 15 25 16 15 ऐसे रूल चलता रहना है। और लास्ट वाला ऑर्डिनेट हमेशा yn। ट्रेपेजॉइडल रूल सिम्पसन 1/3 सिम्पसन 3/8 वेडल्स रूल में भी जो फर्स्ट वाला ऑर्डिनेट है और लास्ट वाला ऑर्डिनेट है उसके साथ कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन है ये वाला इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1 dx/1 + x²। इसमें मैं n की वैल्यू नहीं दी हुई। n हमने अपनी तरफ से 6 ले लिया है। आप 4 भी ले सकते हो उससे भी हो जाएगा। 4 या 6 पॉजिटिव लेने की कोशिश करना। कंपेयरिंग गिवन इंटीग्रल विद इंटीग्रल दिस। हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई 1/1 + x²। x0 की वैल्यू 0 xn की वैल्यू 1। h के वैल्यू निकालने के लिए वही फॉर्मूला xn - x0 डिवाइडेड बाय n। तो हमने h की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। टेबल। अब टेबल के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। x0 तो हमने 0 सेलेक्ट किया हुआ था और फंक्शन था हमारे पास 1 + 1 x 1/1 + x²। तो हमने क्या किया फंक्शन में y0 निकालने के लिए फंक्शन में x की जगह पर 0 पुट किया। फंक्शन बन गया 1/1 विच इज इक्वल्स टू 1। x1 निकालेंगे। x1 के लिए फॉर्मूला होता है x0 + h। x0 की वैल्यू 0 h की वैल्यू 1/6 तो आंसर आ गया 1/6। y1 निकालने के लिए फंक्शन में हमने x1 पुट किया। यहाँ पर x1 की वैल्यू 1/6 पुट की। सोल्व किया इसको बन गया 1/1 + 1/36। एलसीएम लिया आके सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 36/37। x2 निकालने के लिए फॉर्मूला x1 + h। तो ये बन गया x1 की वैल्यू 1/6 h की वैल्यू 1/6 2/6 चाहे तो इसकी कटिंग कर दो 1/3 आ जाएगा। उसके कोरिस्पॉन्डिंग y2 निकाला। ऐसे हमने बाकी सारी वैल्यूज निकाल ली है। तो हम इसके बाद टेबल बनाएंगे। टेबल हमने टेबल में सारी वैल्यूज लिख लिया और इसके ऑर्डिनेट्स के नाम भी लिख दिया है y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6। वेडल्स रूल अप्लाई कैसे करना है एक बार देख लो। ये रहा वेडल्स रूल। सबसे पहले 3/10h वो हमने लिख लिया। आगे y0 लास्ट वाला होता है yn। यहाँ पर लास्ट वाला ऑर्डिनेट कौन सा है 6 तो हमने y6 ऐसे लिख लिया। अब आगे देखो y0 ऐसे है 5y1 y2 6y3 + y4 + y5 ये तो पहले से लिख लिया था लास्ट वाला ऑर्डिनेट। तो इस तरह से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। h की वैल्यू आगे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं 3/10 h की वैल्यू 1/6 थी। y0 की वैल्यू यहाँ से ली टेबल से 1 + 5 y1 की वैल्यू + y2 + 6 y3 की वैल्यू 4/5 + y4 की वैल्यू 9/13 + y5 वो वैल्यूज पुट की। आगे y6 वाला कोऑर्डिनेट अकेला था और हमने 0.5 ही इसकी वैल्यू पुट किया टेबल से। आगे इसकी बस कैलकुलेशन किया सोल्व किया। अब ये देखो इस यहाँ पर आया 9 तो हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो 3 का राउंड ऑफ करने के बाद हमारा आंसर हो गया 4। तो यहाँ तक हमारा वेडल्स रूल कंप्लीट हो गया है।